नमस्कार दोस्तों। 2 अंकों में हमने अग्नि दाह और मिट्टी समाधि के बारे में आपको बताया। आज हम आपको 2 प्रकार के अन्य जो दाह संस्कार होते हैं, जिसमें जल प्रवाह है और वायु दाह है, उसकी हम चर्चा करेंगे। चर्चा आरंभ करें उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कहीं-कहीं पर विशेष रूप से सन्यासियों की मृत्यु के पश्चात उनके देह को न ज़मीन में गाड़ा जाता है और न ही जलाया जाता है, अपितु उनके मृत शरीर को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो सन्यासी है, वह अपना श्राद्ध कर्म अपने हाथों से ही करके सन्यासी बनता है, इसलिए पुनः उसको जलाने की अथवा गाड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्राचीन काल में जो व्यक्ति सन्यासी बनता था, उसके द्वारा संन्यास धर्म जब ग्रहण किया जाता तो उसके पूर्व ही हवन कुंड की राख को अपने समस्त शरीर पर लेप किया जाता था। इसके पश्चात वह स्नान करके अपने हाथों से अपना श्राद्ध करता था। ऐसा करने का तात्पर्य यह था कि वह अपने वर्तमान जीवन के समस्त संबंधों को समाप्त करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा है। सन्यासियों की यह मान्यता रहती थी कि जीवन भर वे दूसरों के काम आते रहे, मृत्यु के पश्चात भी उनका शरीर अन्य किसी प्राणी के काम आए, इसलिए उनके मृत शरीर को जल में प्रवाहित कर दिया जाता था ताकि उनके शरीर को जलचर अथवा अन्य प्राणी खा जाए। ये तो बात हुई जलदाह की, जल प्रवाह की। अब हम बात करते हैं वायुदाह की। अनेक संप्रदायों में मृत्यु के पश्चात मृत शरीर को जंगल या पहाड़ों पर खुले स्थान पर रख दिया जाता था, इसे वायुदाह कहा जाता था। ऐसा करने के पीछे यह मान्यता रही है कि मृत्यु के पश्चात मृतक का शरीर अन्य जंगली पशु, पक्षियों के काम आ सके। ऐसे संस्कार हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलते हैं, किंतु विश्व के अनेक देशों में वायुदाह आज भी देखा जाता है। तो दोस्तों, हमने 2 दिनों में आपको 4 प्रकार के दाह के बारे में जानकारियाँ देने का प्रयास किया। इस चैनल का जो प्रसारण है वह श्री 108 मक्काराम जी पीतर जी महाराज का मंदिर, जो कि राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है, वहाँ से किया जाता है। जितनी भी हम आपको जानकारियाँ देते हैं, वो सारी की सारी शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर होती है। आपको यह जानकारियाँ कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अगर आपको किसी अन्य विशेष जानकारी की आवश्यकता हो, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर आपको दे रखे हैं। आप कॉल करके जानकारी हमसे ले सकते हैं। आप सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएँ, पीतर जी महाराज आप सभी की रक्षा करें। जय हो पीतर जी महाराज की।